हेलो बच्चों, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। मैं हूं विश्वजीत वर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में बोलते हैं कि भाई दिस इज टफेस्ट सब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन। इस सब्जेक्ट को हम लोग वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट पॉसिबल वे से डील करने वाले हैं। मतलब आपके दिमाग में जो भी डर है इस सब्जेक्ट को लेकर के वो सब दूर हो जाएंगे। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है जहां पर आप सब लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं, डिस्कशंस हैं, यू कैन डू दैट। ये स्कैनर मैंने लगा दिया, यू कैन स्कैन दिस एंड ज्वाइन द ग्रुप। चलो, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला चैप्टर सिंपल मैकेनिज्म। और उस सिंपल मैकेनिज्म का सबसे शुरुआती टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक क्या होता है या फिर काइनेमेटिक एलिमेंट क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे हम अपने सराउंडिंग में अगर देखते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारी मशीन्स, मैकेनिज्म्स हमको दिखाई पड़ रही हैं। हम यहाँ पर उस मशीन या मैकेनिज्म के छोटे छोटे पार्ट्स काउंट करने नहीं बैठे हैं। जब मैं आपसे बोलता हूं कि काइनेमेटिक लिंक या काइनेमेटिक एलिमेंट, तो आई एम नॉट टारगेटिंग द पार्ट्स ऑफ दैट मशीन। छोटे छोटे पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। काइनेमेटिक लिंक का मतलब है मोशन। काइनेमेटिक वर्ड जैसे ही आपको दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि कुछ मोशन की बातें हो रही हैं। तो मैकेनिज्म का वो पार्ट विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट। मेरे सामने कोई एक मशीन रख दीजिए, मैकेनिज्म रख दीजिए, तो मैं उस मशीन के हर उस छोटे छोटे पार्ट को विच इज हैविंग सर्टेन टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पार्ट ऑफ द मशीन, मैं उसको बोलूंगा दिस इज गोइंग टू बी माई काइनेमेटिक लिंक या काइनेमेटिक एलिमेंट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। Every part of the machine which is having some relative motion with respect to some other part of the machine is known as kinematic link or kinematic element, जिसको हम kinematic link या kinematic element बोल रहे हैं। आगे चल के कभी बातचीत करते करते, है ना, मेरे मुंह से अगर गलती से लिंक भी निकल जाए, लिंक या kinematic लिंक या एलिमेंट, तो समझ जाना मैं kinematic लिंक या kinematic एलिमेंट की ही बात कर रहा हूं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वहां से चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट, अपने आसपास नजर उठा के देखो, आपको एक छोटी सी मशीन दिखाई पड़ रही है, सीलिंग फैन। कैसा होता है सीलिंग फैन? सीलिंग फैन में मेरे पास एक रोटर जैसी कोई चीज है। इस रोटर में मेरे पास 3 ब्लेड कनेक्टेड हैं। एक ब्लेड हमने ये लगा दिया, दिस इज वन ब्लेड। एक ब्लेड हमने ये लगा दिया, दिस इज वन ब्लेड। वन ब्लेड, है ना। एक और ब्लेड लगा दिया, दिस इज अनदर ब्लेड। एक और ब्लेड लगा दिया भाई, एक और ब्लेड लगा दिया, दिस इज थर्ड ब्लेड। ये 3 ब्लेड्स इस रोटर में कनेक्ट कर दिए हैं। तो रोटर एक अलग चीज थी, 3 ब्लेड्स अलग अलग चीजें थी, लेकिन मैंने इन तीनों ब्लेड्स को इस रोटर के ऊपर कनेक्ट कर दिया, नट एंड बोल्ट्स के थ्रू इसको रिजिडली फिक्स कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि रोटर और तीनों ब्लेड एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं। रोटर और ब्लेड्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो मैं इसको एज अ सिंगल पार्ट, सिंगल लिंक ट्रीट करूंगा। और फिर होता है हमारे पास एक रॉड, ये सीलिंग फैन है, और फिर यहां पर एक लगी होती है रॉड, इस तरीके से, दिस इज द रॉड, जिसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। ये चीज हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो इस फैन में अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी काइनेमेटिक लिंक्स वी आर हैविंग, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल से आई विल से ये रोटर एंड दीज 3 ब्लेड्स ऑल टुगेदर कंबाइंड वे में ये एक सिंगल लिंक है। और रॉड जिसके रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें घूम रही हैं, उसको मैं अलग लिंक बोलूंगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो हमको 2 लिंक्स दिखाई पड़ रहे हैं, 2 लिंक्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप किसी को भी लिंक 1, किसी को भी लिंक 2 बोल सकते हैं, लेकिन ये कस्टमरी है। मतलब ऐसा सब लोग करते हैं तो हम भी कर रहे हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ये बातें आपको समझ में आएंगी जब हम लोग अपने अगले चैप्टर में पहुंच जाएंगे, वेलोसिटी एनालिसिस में। तब तक के लिए आप बस इसको याद कर लो, मान लो कि भैया जो लिंक फिक्स है उसी को हम लिंक 1 बोलते हैं, है ना। लॉजिकली तो आप लिंक 1 इसको, लिंक 2 इसको भी बोल सकते थे, लेकिन हम फिक्स वाली बॉडी को ही हमेशा लिंक 1 बोलते हैं। क्यों? ये अगले चैप्टर में आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास ये जो रॉड है, दिस इज माई लिंक नंबर 1। और दिस एंटायर थिंग कौन सी?
मैं ऐसे बना देता हूं, ये ब्लेड ऑल टुगेदर विद रोटर, इस पूरी चीज को, इस पूरे सिस्टम को, ये मैं बोल रहा हूं दिस इज माई लिंक नंबर 2, ये मेरा लिंक नंबर 2 है। ठीक है ना, लिख दें, रोटर प्लस 3 ब्लेड्स, इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज माई लिंक नंबर 2। ठीक है, कमिंग बैक टू द डेफिनेशन अगेन, हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मशीन which is having some kind of relative motion with respect to other part of the machine will be called as kinematic link या kinematic element। I repeat, बाद में चल के कभी मेरे मुंह से गलती से लिंक निकल जाए या एलिमेंट निकल जाए तो समझ जाना मैं काइनेमेटिक लिंक या काइनेमेटिक एलिमेंट की ही बात कर रहा हूं। अच्छा, अब हमारे पास जो मशीन्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, इनका पर्पस क्या होता है? कभी भी मैकेनिज्म का पर्पस या मशीन का पर्पस ये नहीं है कि ये खुद पावर डेवलप करे ना। मैकेनिज्म का पर्पस होता है कि मैं, अब काफी सारे लिंक्स जो लगे हुए हैं इनके बीच में रिलेटिव मोशन तो है, कुछ टाइप की, सम टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। तो पर्पस होता है कि लिंक्स जो कनेक्टेड होंगे आपस में एक दूसरे के साथ में, तो मैं किसी एक लिंक को कुछ पावर दूंगा, पावर बोले या मोशन बोले एक ही बात, मैं कुछ पावर दूंगा और वो लिंक मूव करेगा। इसकी वजह से दूसरा लिंक कनेक्शन है तो दूसरा लिंक भी मूव करेगा, दूसरा लिंक किसी और के साथ कनेक्टेड है वो भी मूव करेगा, वो कहीं और कनेक्टेड है वो भी मूव करेगा, एंड एट द एंड किसी फाइनल लिंक से मैं आउटपुट ले लूंगा, उसकी मोशन को मैं एज एन आउटपुट कलेक्ट कर लूंगा। तो हमारी जो मशीन्स होती हैं उनका पर्पस पावर डेवलप करना नहीं है, पर्पस इज कि एक लिंक को जो पावर या मोशन दी है वो दूसरे लिंक पे ट्रांसफर होगी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे, एक लिंक से दूसरे लिंक तक पावर या मोशन को ट्रांसफर करना। मैं इसको लिख देता हूं कहीं पर, purpose of link is, purpose of mechanism is not to develop power। पर्पस क्या है? पर्पस इज टू ट्रांसफर मोशन और पावर। एनालॉगस टर्म है, मैं पावर बोलूं या मोशन बोलूं एक ही बात है। पर्पस इज टू ट्रांसफर मोशन और पावर फ्रॉम वन लिंक टू अनदर, है ना, यही होता ही है। अब आप आईसी आईसी इंजन का एग्जांपल ले लो, अरे भाई आईसी इंजन पावर डेवलप नहीं कर रही है, आईसी इंजन में किसी एक जगह पर पिस्टन के ऊपर आपने इनपुट दिया है, केमिकल एनर्जी आपने दी है ना, पेट्रोल एयर का मिक्सचर आपने भेजा है, ब्लास्ट किया है, यहां इनपुट आपने दिया है, और पिस्टन, इसको आपने मोशन दिए, ये मूव करेगा, उसकी वजह से कनेक्टिंग रॉड कुछ मूव करेगी, फिर क्रैंक कुछ मूव करेगा, और क्रैंक की मोशन को आप कलेक्ट करते हो कि भैया ये हमारा आउटपुट हो गया। तो पर्पस ऑफ द मशीन और मैकेनिज्म इज नॉट टू डेवलप पावर, पर्पस सिर्फ इतना है टू ट्रांसफर मोशन और पावर फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक, फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक। ठीक है, अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर माई लिंक टू बी रिजिड बॉडी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रिजिड बॉडी ही हो, लिंक का रेजिस्टेंट होना जरूरी है। रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंट एनी बॉडी विच कैन ट्रांसफर मोशन एटलीस्ट इन वन डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट बॉडी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इट इज नॉट नेसेसरी फॉर लिंक टू बी रिजिड बॉडी बट इट मस्ट बी अ रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट का मतलब कि एटलीस्ट एक डायरेक्शन में वो मोशन को ट्रांसफर कर पाए। क्या बातें हो रही हैं, एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम थोड़ा सा भी आगे बढ़े, एक चीज आप लोग और समझ लो, जैसे जैसे वैसे तो मैकेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, मशीन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, जिसको हम लोग काइनेमेटिक लिंक बोलने वाले हैं, दे विल बी हैविंग सर्टेन शेप, और उस शेप के पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ कहानियां होती हैं, शेप डिजाइन किए गए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने आप ये पिस्टन देख रहे हो, पिस्टन के साथ में ये कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है, पिस्टन के साथ कुछ पिन ज्वाइंट लगा करके हमने एक कनेक्टिंग रॉड बनाई है। लेकिन जब इस सब्जेक्ट में कभी मुझे कनेक्टिंग रॉड शो करनी है तो हम लोग कैसे शो करते हैं? हम ऐसे बोल देंगे कि भाई कनेक्टिंग रॉड का अपना शेप है, यू कैन सी कनेक्टिंग रॉड का अपना शेप है, कुछ इस तरीके से।
कुछ ऐसा शेप दिया है, शेप ऐसा ही क्यों है, वन एंड इज बिग अदर एंड इज स्मॉल, क्यों है ऐसा, उसके पीछे सम लॉजिक्स आर देयर, है ना, डिजाइन किया गया है इस चीज को। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मुझे ये चीज शो करनी है तो व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम यहां पर पिन ज्वाइंट है, यहां पर पिन ज्वाइंट है, एंड हाउ आई विल रिप्रेजेंट, मैं इस लिंक को सिंपली एक ऐसी लाइन से रिप्रेजेंट कर दूंगा। मेरे लिए दिस लाइन इज एज गुड एज ये आपका जो कनेक्टिंग नॉड है, रियलिटी इज दिस, लेकिन मैं इसको लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, ठीक है ना, इस सब्जेक्ट में। इसका मतलब ये मत मान लेना कि नहीं नहीं सर लिंक्स बिल्कुल आसान होते हैं, ऐसी लाइन लाइंस ना, लिंक्स का अपना शेप होता है, उस शेप के पीछे की अपनी कहानी होती है। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की, तो हम कितना फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से क्या स्ट्रेसेस आ रहे हैं, इसकी एनालिसिस करते ही नहीं है, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस है कि मेरे सामने आप एक मैकेनिज्म बना दो, तो मैं उसकी वेलोसिटी एनालिसिस कर लूं, उसकी एक्सेलरेशन एनालिसिस कर लूं, काइनेमेटिक्स वाले पार्ट को डील कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सिर्फ, है ना, किसी को शो करना है कि ये लिंक है तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, और इससे हमारी स्टडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग कि मेरे सामने कोई एक लिंक है, आपने बोला कि सर ये एक लिंक है, उसका कुछ शेप है विच इज, ये यहां पर पिन ज्वाइंट लगा हुआ है और ऐसे घूम रहा था, अबाउट फिक्स लिंक, ये जो दूसरा लिंक है ये घूम रहा है, ठीक है ना, और हमको इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। पर्पस क्या है काइनेमेटिक्स में, ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है या एक्सेलरेशन निकालना है। इट वाज मूविंग विद सम ओमेगा, तो आप मेरे सामने ऐसा डायग्राम बनाओ लाइक दिस, है ना, यहां पर भी जब वेलोसिटी निकालने बैठेंगे तो क्या करोगे सर, इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस रेडियस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द वेलोसिटी हियर, आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है ये पता चल जाएगी, सर सम वेलोसिटी इज देयर। तो अब मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम क्यों बनाऊं, मैं सिंपली एक लाइन से ही रिप्रेजेंट ना कर दूं, मतलब चीज मुझे ये रिप्रेजेंट करनी है, बट अगर मैं सिंपली ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दूं तो मेरी कैलकुलेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। तो हम लोग इन रियलिटी में लिख देता हूं, इन रियलिटी links have certain shape but we will represent links by lines, लेकिन इससे हमारी एनालिसिस पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात। कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, लिंक क्या होता है ये बात समझ में आ गई है कि कोई भी ऐसा पार्ट विच इज हैविंग सर्टेन टाइप ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट, उसको हम लोग काइनेमेटिक लिंक बोल देते हैं। और हमारे काइनेमेटिक लिंक का रिजिड होना जरूरी नहीं है, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट बॉडी, सो दैट एक जगह से दूसरी जगह पर पावर को ट्रांसफर कर पाए, मोशन को ट्रांसफर कर पाए। नाउ कहना क्या चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा ये हाथ, ये मेरा एक लिंक है, लिंक नंबर 1, ये मेरा हाथ दूसरा लिंक है, अनदर लिंक, और मैं इस हाथ की मोशन को यहां पर ट्रांसफर करना चाहता हूं, और मैंने एक रिजिड बॉडी, ये पेन, इसके थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि सर ये हाथ और मैंने इसको वेल्ड कर दिया, क्योंकि जैसे ही आप यहां पर वेल्डिंग कर दोगे तो अब ये तो एक बॉडी हो गई ना, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। कनेक्शन कुछ ऐसा करो कि इनके इनके बीच में रिलेटिव मोशन होती रहे। तो मैंने यहां पर पिन लगाया, तो वन बॉडी वन लिंक, और पिन ज्वाइंट लगाया है, यू कैन सी कि सर ये रिलेटिव मोशन हो रही है यहां पर, दिस वन, तो एक बॉडी अनदर बॉडी, और इसके साथ में फिर मैंने यहां पर पिन ज्वाइंट लगा करके, देखो यू कैन सी मोशन हो रहा है। तो ये कनेक्शन हमने कर दिया, लिंक 1, ये लिंक नंबर 2 और ये लिंक नंबर 3, पिन ज्वाइंट लगे हुए हैं, कैन यू सी दिस, रिलेटिव मोशन हो रही है यहां पर। तो अगर इस लिंक को कोई इनपुट दे, मोशन दे, तो कैन यू फील ये मूव करेगा, दिस बॉडी विल मूव, और इसकी वजह से यहां तक मोशन ट्रांसफर हो रही है, कैन यू सी दिस। अब मैं इधर मोशन दूं या इधर दूं, मोशन ट्रांसफर हो रही है। तो रिजिड बॉडी हर जगह मोशन ट्रांसफर कर लेगी, हर डायरेक्शन में मोशन ट्रांसफर कर लेगी, इसकी खूबसूरती है। लेकिन कभी कभी
रिजिड ना हो तब भी हमारा काम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस रुमाल को ले लूं, है ना, वैसे तो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल बॉडी है, तो इस फ्लेक्सिबल बॉडी को भी मैं एक जगह से दूसरी जगह तक मोशन ट्रांसफर करने के लिए एक काम में ला सकता हूं। ध्यान से देखना, अगर मैं इस हाथ को ये करेक्शन कर दिया, अगर मैं इस हाथ को इधर मूव कर रहा हूं तो सर यहां पर कोई मोशन ट्रांसफर नहीं हो रही है। लेकिन इन दिस डायरेक्शन अगर मैं बात करता हूं तो जैसे ही ये अंडर टेंशन आता है, नाउ इट कैन ट्रांसफर मोशन, इस हाथ की मोशन को यहां तक ट्रांसफर कर रहे हैं व्हेन दिस फ्लेक्सिबल बॉडी इज अंडर टेंशन। कैन यू फील दिस? तो दिस फ्लेक्सिबल बॉडी, ये भी एटलीस्ट इन वन डायरेक्शन, टेंशन में ही सही, लेकिन ये मोशन को या पावर को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखता है। तो मैं इसको भी बोल दूंगा कि दिस इज माई लिंक, लेकिन ये फ्लेक्सिबल लिंक होगा। ठीक है ना? तो डिपेंडिंग अपॉन लिंक का नेचर कैसा है, वो रिजिड बॉडी है, फ्लेक्सिबल बॉडी है, कुछ तरीके हैं जिससे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द लिंक, मेजरली तीन तरीके की चीजें होती हैं। पहला, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिजिड लिंक, सबसे खूबसूरत चीज, पूरी कोशिश रहती है हमारी कि रिजिड लिंक्स का इस्तेमाल हो, लेकिन कभी कभी, क्यों रिजिड लिंक्स को मैं अच्छा बोल रहा हूं, क्योंकि सर इट कैन ट्रांसफर मोशन इन एनी डायरेक्शन, ऑल दी पॉसिबल डायरेक्शंस। दूसरा, जिसको आप बोल रहे हैं फ्लेक्सिबल लिंक, और कभी कभी फ्लूइड भी हमारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मोशन ट्रांसफर करने के काम आता है, तो हम उसको फ्लूइड लिंक बोल देंगे, फ्लूइड लिंक। ठीक है, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। वन बाय वन लेट अस सी द एग्जांपल। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रिजिड लिंक। लेट्स टॉक अबाउट रिजिड लिंक। अब तुम सब लोगों ने यार देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो पढ़ रखी है, तो तुमको ये तो पता चल चुका है कि देखो यार दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम रिजिड बॉडी बोल सके। रिजिड बॉडी जैसा कुछ नहीं होता, दैट इज अ मिथ, है ना, हाइपोथेसिस है हमारी। रिजिड जैसा कुछ होता नहीं है, तो फिर आपने सर यहाँ रिजिड लिंक क्यों लिखा हुआ है? अरे भावनाओं को समझो। रिजिड लिंक से मेरा मतलब है कि ऐसी बॉडीज, ऐसे लिंक्स जहां पर ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग मोशन ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह तक मोशन ट्रांसफर करते समय जो बॉडी में डिफॉर्मेशन आ रहे हैं वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन, नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन बोले या माइक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशन बोले, बहुत विद इन इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत कंसिडरेबल नहीं है, नेग्लिजिबल। या फिर माइक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशन, बहुत कम डिफॉर्मेशन है। ठीक है ना? ऐसे लिंक्स को हम बोल देंगे दीज आर द रिजिड लिंक्स, एंड दीज रिजिड लिंक्स कैन ट्रांसफर मोशन और पावर इन एनी डायरेक्शन। इट कैन ट्रांसफर मोशन इन एनी डायरेक्शन अंडर एनी कंडीशन, है ना, अंडर टेंशन, अंडर कॉम्प्रेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी मोशन ट्रांसफर करा लो। रिजिड लिंक की खूबसूरती ये है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मेरे सामने ये हमने एक आईसी इंजन बना रखा है, दिस इज आईसी इंजन। ठीक है, अब इसमें नाम लिखने हैं मुझे, थोड़ी देर के लिए आप ये वॉल्व मैकेनिज्म को भूल जाइए, दैट इज डिफरेंट थिंग, सिर्फ आईसी इंजन पे फोकस करिएगा। हमारे पास एक व्हाइट कलर से, दिस इज अ सिलेंडर बॉडी, क्रैंक लगा हुआ है, कनेक्टिंग रॉड है, फिर हमारा पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, जूम कर लें थोड़ा सा इसको। हमारे सामने दिस इज दिस सिलेंडर, पूरा व्हाइट कलर की बॉडी, दिस इज सिलेंडर, उसके अंदर ये लगा हुआ है, दिस इज ये दिस इज अ क्रैंक। आप देख नहीं पा रहे हो, मैं पीछे से देख पा रहा हूं कि सर ये जो क्रैंक है इसी में एक शाफ्ट कनेक्टेड है जिसको क्रैंक शाफ्ट भी बोलते हैं, और वो हमको यहां दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द क्रैंक शाफ्ट। ठीक है ना? तो इस एक्सिस के अबाउट ये क्रैंक हमारा घूमने वाला है, और इसी क्रैंक में यहां पर पिन जॉइंट के साथ हमने हमारे इस कनेक्टिंग रॉड को फिट कर दिया है, ये पिन जॉइंट लगा हुआ है, और कनेक्टिंग रॉड फिर से पिन जॉइंट के साथ में इस पिस्टन के साथ में कनेक्टेड है। तो कितने लिंक्स दिखाई पड़ रहे हैं, बात समझ में आ रही है? रियलिटी इज दिस। लेकिन हम इसको अगर स्कीमेटिक डायग्राम, लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? व्हाट आई विल शो कि सर
दिस सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ये गाड़ी की चेसिस में फिक्स हो जाता है, तो इसको हमने फिक्स कर दिया है, दिस इज फिक्स्ड। ये सिलेंडर है, ऐसा कुछ विच इज फिक्स्ड। और अंदर यहां पर पिन ज्वाइंट के साथ में यहां पर बना दे सर, यहां पर देखो पिन ज्वाइंट लगा था, यहां से ये लगा हुआ, दिस इज द क्रैंक। और इस क्रैंक को उठा करके मैं यहां कॉपी कर लेता हूं सर, दिस इज द क्रैंक, ये हमारा क्रैंक है। क्रैंक के साथ में आई वॉज हैविंग पिन ज्वाइंट के साथ में एक कनेक्टिंग रॉड लगा रखी थी, दिस इज द कनेक्टिंग रॉड, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है। कलर चेंज कर लें, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये उठा करके हमने ये कॉपी कर ली। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड, और यहां पर पिन ज्वाइंट के साथ में आई वॉज हैविंग पिस्टन, तो ये लो पिस्टन को हम कॉपी कर लेते हैं, दिस इज द पिस्टन। कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है। कितने बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं कि मैंने जो दो चीजें बनाई हैं ये दोनों एग्जैक्टली सेम सेम दिखाई पड़ रही हैं? ठीक है ना, लाइक दिस। नाम अगर लिखे जाएं तो क्या बोलेंगे, फिक्स वाली बॉडी को हम बोलते हैं लिंक नंबर वन, वन के साथ में दिस क्रैंक ये घूम रहा है, लिंक नंबर टू, टू के साथ में पिन ज्वाइंट के साथ कनेक्टिंग रॉड लगी है, लिंक नंबर थ्री, और ये हो गया हमारा लिंक नंबर फोर, पिस्टन। चार लिंक दिखाई पड़ रहा है। हर बार मैं ऐसा शो नहीं करूंगा, इसी को हम चाहें तो ऐसे भी शो कर सकते हैं कि सर लिंक वन के साथ में फिक्स बॉडी के साथ में सिलेंडर के साथ में लिंक टू घूम रहा है हमारा, तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। कैसे कि सर इधर आ जाओ, बहुत ध्यान से समझना। व्हाट आई विल से इज कि सर लिंक वन ये बना दिया छोटा सा पोर्शन, फिक्स बॉडी, दिखा रहे हैं केवल कि वन लिंक वन के साथ में लिंक टू घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, लिंक वन के रिस्पेक्ट में लिंक टू रोटेट कर रहा है, तो ये हमारा लिंक वन हो गया, दिस इज माई लिंक नंबर वन। वन के रिस्पेक्ट में टू रोटेट कर रहा है, टू के साथ में थ्री कनेक्टेड है, थ्री के साथ में फोर कनेक्टेड है, और जो फोर है वो फिर से सिलेंडर के साथ में स्लाइडिंग मोशन कर रहा है, तो सिंबॉलिकली हमने यहाँ पर सिलेंडर का कुछ पोर्शन शो कर दिया। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर यहाँ देखो ये लिंक वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, इसको फाइव बोल देते हैं। अरे नहीं, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये सब एक ही चीज है, जो भी फिक्स है वो सब एक ही है। ठीक है ना, तो वन टू थ्री फोर ये भी हमारा वन ही है, मैं लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? तो यहां पर आईसी इंजन में जितने भी लिंक्स मैंने आपको दिखाए हैं, ऑल दीज आर रिजिड बॉडीज, रिजिड लिंक्स। जितने भी लिंक्स दिख रहे हैं कौन कौन से, चाहे आपका सिलेंडर हो, चाहे आपका सिलेंडर विच इज लिंक नंबर वन, चाहे आपका क्रैंक हो, चाहे आपका कनेक्टिंग रॉड हो, या आपका पिस्टन हो, ऑल दीज लिंक्स आर रिजिड लिंक। ये सब के सब हमारे रिजिड लिंक है, चार लिंक, और चारों रिजिड लिंक है, रिजिड बॉडीज है। ठीक है ना, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लेक्सिबल लिंक। अब फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है? फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है, बहुत ध्यान से समझ लो। फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा लिंक विच इज फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल नाम से समझ में आ रहा है, समथिंग विच इज नॉट रिजिड फ्लेक्सिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कई बार आपने डिवाइसेस में देखा होगा, चेन हो गई, बेल्ट हो गई, रोप हो गया, ये सारी चीजें यूज करते हैं। लेट मी राइट, चेन, बेल्ट, रोप, ये सारे हमारे फ्लेक्सिबल लिंक में काउंट होंगे। अब फ्लेक्सिबल लिंक्स में डिफॉर्मेशन तो होते हैं ड्यूरिंग मोशन, जब आप देखेंगे तो वो मोशन के दौरान उनका शेप वेप चेंज होता रहता है। और फ्लेक्सिबल बॉडीज जो है, फ्लेक्सिबल लिंक्स जो है, अंडर सर्टेन कंडीशंस ही मोशन ट्रांसफर कर पाती हैं, अंडर टेंशन, कॉम्प्रेशन में नहीं, अंडर टेंशन। क्योंकि जब फ्लेक्सिबल बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं, नाउ इट बिकम्स रिजिड। ठीक है, लिख देते हैं, इट कैन ट्रांसफर मोशन, इट कैन ट्रांसफर मोशन अंडर टेंशन ओनली।
रिजिड बॉडी की तरह नहीं है कि टेंशन हो चाहे कॉम्प्रेशन हो मोशन ट्रांसफर कर देगा। अंडर टेंशन ओनली, कॉम्प्रेशन में इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज लिंक, वर्क ही नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम्हारे सामने हमने ये एक बेल्ट एंड पुली बना रखी है, ठीक है। अब यहाँ कितने लिंक है जरा देखो, ये रियल डायग्राम है, मैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ तुम्हारे सामने कि हमारे सामने एक छोटी सी पुली है, वो घूम रही है। और घूम कैसे रही है, पुली किसी एक शाफ्ट पे लगी होगी, वो शाफ्ट फिक्स लिंक के साथ बियरिंग वेयरिंग लगा के आपने कनेक्ट किया होगा। तो हमारे साथ ये एक फिक्स लिंक है, छोटू लिंक, ये छोटू लिंक, ये फिक्स लिंक के रिस्पेक्ट में घूम रहा है। बहुत ध्यान से, यहां पर नहीं दिख रहा है, यहां मैंने दिखा दिया, हवा में नहीं नाच रहा है, फिक्स लिंक के साथ ये छोटू लिंक नाच रहा है, घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग, ठीक है। तो लिंक वन के रिस्पेक्ट में दिस रिजिड बॉडी, ये जो डिस्क है, पुली है, ये रिजिड बॉडी है। तो लिंक वन के रिस्पेक्ट में टू घूम रहा है। हम चाहते क्या है कि इसकी मोशन को, यहां पर मोटर लगाई होगी हमने, मोटर या इंजन कुछ लगाया होगा जिसकी वजह से घूम रहा है, इसकी मोशन को हम चाहते हैं कि एक और बड़ी सी पुली में ट्रांसफर कर दिया जाए, जो फिक्स लिंक के साथ घूमने के लिए बनी हुई है। यहां की मोशन हम यहां ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। यहां की मोशन को हम यहां ट्रांसफर करना चाहते हैं। कैसे ट्रांसफर करेंगे, इस लिंक की मोशन को अनदर लिंक पर ट्रांसफर करना चाहते हैं। कैसे ट्रांसफर करेंगे, एक बेल्ट यूज कर लो। बेल्ट कैसी नजर आएगी सर, ये लो बेल्ट लगा दी हमने, दिस इज द बेल्ट, ये बेल्ट लगा दी। ये लीजिए, बेल्ट पूरा घूम के कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रही है, समथिंग लाइक दिस। नाउ कितने लिंक दिखाई पड़ रहे हैं सर, फिक्स वाला लिंक नंबर वन, वन के साथ में ये डिस्क छोटी सी, लिंक नंबर टू, टू की मोशन को विद द हेल्प ऑफ दिस बेल्ट, जिसको मैं लिंक नंबर थ्री बोल रहा हूं, लिंक फोर पे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो लिंक टू घूम रहा है, लिंक टू की मोशन को लिंक फोर पे ट्रांसफर कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, लिंक टू की मोशन लिंक थ्री की हेल्प से फोर पे ट्रांसफर हो रही है। और लिंक थ्री को मैं बोलूंगा दिस इज गोइंग टू बी माई फ्लेक्सिबल लिंक, ये हमारा फ्लेक्सिबल लिंक है। अभी भी लिंक टू, लिंक फोर और जो लिंक वन है ये हमारे रिजिड बॉडीज हैं, ये हमारे रिजिड लिंक हैं। लिख देते हैं लिंक वन, टू और फोर, ये हमारी रिजिड बॉडीज हैं, दीज आर माई रिजिड लिंक्स। जबकि लिंक नंबर थ्री बेल्ट जो है, इसको हम फ्लेक्सिबल लिंक बोल रहे हैं। क्लियर है। तो कभी कभी हमारी फ्लेक्सिबल बॉडीज भी एक जगह से दूसरी जगह मोशन ट्रांसफर कर सकती हैं, एंड इन दैट कंडीशन आई विल से कि ये हमारे लिंक हैं, मैकेनिज्म में ये भी मोशन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी फ्लूइड भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे मोशन ट्रांसफर करता है, और अगर फ्लूइड ऐसा कर पा रहा है तो हम बोल देंगे कि फ्लूइड इज ऑल्सो लिंक। बहुत ध्यान से, कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, समझो। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लूइड लिंक। क्या होता है फ्लूइड लिंक, सबसे पहली बात, कॉमन सेंस की बात, कि फ्लूइड में आप टेंसाइल फोर्सेस नहीं लगा सकते हैं। फ्लूइड को अंडर कॉम्प्रेशन इट विल बिकम रिजिड, और एक बार रिजिड बॉडी बन गई तब ये मोशन ट्रांसफर कर पाएगा। तो लेट मी राइट, फ्लूइड कैन ट्रांसफर मोशन या पावर अंडर कॉम्प्रेशन ओनली, टेंशन वेंशन की कोई बात ही नहीं है, अंडर कॉम्प्रेशन ओनली इट कैन वर्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज का ध्यान रहे, है ना, कई बार क्या होता है ना, बच्चे फिर फ्लूइड को कहीं भी फ्लूइड देख लिया तो वो उसको बोलने लगते हैं कि ये हमारा फ्लूइड लिंक है। ध्यान रहे, लिंक का मतलब होता है कि उस मैकेनिज्म का इंटीग्रल पार्ट होना जरूरी है ना। जैसे आईसी इंजन की जब मैं बात कर रहा था, तो वहां पर जो भी रिजिड लिंक्स दिखाई पड़ रहे थे वो उस मैकेनिज्म का इंटीग्रल पार्ट थे, कि सर क्रैंक है, ये हमेशा वहीं रहेगा, घूमता रहेगा बट रहेगा वहीं, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, ये रहेंगे इस मैकेनिज्म में ही, हमेशा रहेंगे। तो फ्लूइड को मैकेनिज्म का इंटीग्रल पार्ट भी होना चाहिए। अगर कभी कंफ्यूजन हो कि जहां फ्लूइड दिख तो रहा है लेकिन ये फ्लूइड को मैं
लिंक बोलूं या ना बोलूं, तो आप ऐसे क्रॉस चेक कर लेना कि जो फ्लूइड है वो हमारी मैकेनिज्म का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं। ठीक है, फ्लूइड मस्ट बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज कल को तुम फ्लूइड का मतलब लिक्विड या गैस कुछ भी, तुम आईसी इंजन के अंदर से जो धुआं निकल रहा है तुम उसको भी लिंक बोलने लग जाओगे कि सर ये देखो ये भी लिंक है। अरे भैया वो मैकेनिज्म में अंदर कुछ था और निकल गया, वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ठीक है ना। नाउ लुक हियर, एक छोटा सा एग्जांपल। तुम्हारे सामने हमने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट शो कर रखी है। क्या है, मेरे पास ये एक सिलेंडर बॉडी है जिसका एक एंड, इसका क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा है और जो दूसरा एंड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफी छोटा है। ठीक है ना। सिलेंडर, इस सिलेंडर को हम जरा फिक्स कर देते हैं। दिखाई पड़ रहा है डायग्राम अच्छे से। इस सिलेंडर को हम फिक्स कर देते हैं। फिक्स का मतलब ये लो, इसको फिक्स कर दिया। अब इस सिलेंडर के अंदर वी हैव दिस पिस्टन। पिस्टन बोले या पिस्टन टेक्निकली बोला जाता है जब हम लोग आईसी इंजन की बात करते हैं, तो यहां पर आप इसको रैम बोल लो, प्लंजर बोल लो। ठीक है, तो ये जो रैम लगा हुआ है, पिस्टन काइंड ऑफ थिंग, इसके साथ में जो रॉड लगी है ये एक ही बॉडी है, ध्यान रहे, एक ही चीज है ये। तो आपका दिस रैम प्लस रॉड, ये जो पिस्टन काइंड ऑफ चीज लगी है और ये रॉड लगी है, एक सिंगल बॉडी है क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है ना। इसको मैं बोल रहा हूं वन लिंक। फिक्स वाली बॉडी को लिंक नंबर 1 बोल दिया। इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज माई लिंक नंबर 2, ये लिंक नंबर 2 है। अगर मैं इस लिंक 2 को कुछ मोशन दूं, यहां बीच में हमने कुछ लिक्विड भर दिया है और एट द एंड आई हैव अनदर बिग क्रॉस सेक्शन वाला अनदर रैम, इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज माई लिंक नंबर 4। लिंक नंबर 1 2 एंड दिस इज माई लिंक नंबर 3। 1 2 लिंक नंबर 3। मैं इस लिंक नंबर 2 को थोड़ी सी कुछ पावर दूंगा इनपुट में, मैं कुछ पावर दे रहा हूं। व्हेन आई से पावर दे रहा हूं मतलब सर्टेन फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं और कुछ वेलोसिटी के साथ इट इज गोइंग टू हैव मोशन। तो मतलब मैंने कुछ मोशन दी है या पावर दिया है और मैं चाहता हूं कि इस बॉडी की मोशन को लिंक 3 के मोशन में कन्वर्ट किया जाए, लिंक 3 मूव कर जाए। और ये हम अचीव कैसे कर रहे हैं, इन बिटवीन आई हैव फिल्ड दिस फ्लूइड, ये फ्लूइड हमने भर रखा है। तो जैसे ही आप लिंक 2 को मोशन कराते हैं, द फ्लूइड विच इज केप्ट इनसाइड इट गेट्स कॉम्प्रेस्ड और ये एक रिजिड बॉडी की तरह मूव करता है। लिंक 2 को मूव कराएंगे तो ये जो अंदर फ्लूइड है ये मूव करेगा और ये फर्दर लिंक 3 को मोशन प्रोवाइड करेगा। तो हमारा फ्लूइड एक लिंक की मोशन को या पावर को दूसरे लिंक तक ट्रांसफर कर रहा है, तो मैं यहां पर अपने फ्लूइड को लिंक बोल पाऊंगा। ठीक है ना। तो जो फ्लूइड है यहां पर, लेट मी राइट, ये जो फ्लूइड है यहां पर, इसको हम लिंक नंबर 4 बोल देते हैं। ठीक है ना। 4 लिंक हमको दिखाई पड़ रहे हैं। आउट ऑफ ऑल दीज 4 लिंक्स, 1 2 एंड 3 दीज आर रिजिड बॉडीज और लिंक 4 इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज गोइंग टू बी माय फ्लूइड लिंक। ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करी जाए तो कौन कौन सी चीजें फ्लूइड लिंक के एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जितने भी नाम आप सुनते हैं जहां पर भी मशीन्स में हाइड्रोलिक वर्ड आ जाए, समझ जाना कि ये फ्लूइड लिंक यहां पर रहा होगा। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, एक्सेट्रा। जहां जहां भी आपको हाइड्रोलिक वर्ड सुनाई पड़ जाए, समझ जाना कि यहां पर फ्लूइड लिंक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन 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 कोई बच्चा हाइड्रोलिक टरबाइन को ना बोल दे। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट अबाउट हाइड्रोलिक टरबाइन, टरबाइन देखी है क्या, हाइड्रोलिक टरबाइन, यहां पर भी फ्लूइड को मैं एज अ फ्लूइड लिंक बोल सकता हूं। देखो जैसे आपने पेल्टन व्हील सुना होगा, पेल्टन पेल्टन व्हील कैसा होता है सर, ये टरबाइन है उसके ऊपर बकेट्स लगी होती हैं इस तरीके से। ठीक है ना। और ये फिक्स लिंक के साथ घूमने के लिए बना है। यहां पर इधर साइड से फ्लूइड एक वाटर जेट इंसर्ट कराते हैं हम,
बहुत हाई स्पीड में ये वाटर जेट एंटर कर रहा है, बकेट्स को हिट करता है, ये टरबाइन घूमने लग जाती है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हाइड्रोलिक टरबाइन में भी जो फ्लूइड यूज हो रहा है, क्या हम इसको फ्लूइड लिंक बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि मेरे पास जब आप बात करते हैं टरबाइन की, तो टरबाइन मैकेनिज्म ये है, दिस इज माई मैकेनिज्म, ये टरबाइन है, लिंक वन है, लिंक वन के रिस्पेक्ट में लिंक टू घूम रहा है, ये मैकेनिज्म है। और टरबाइन की जब बात कर रहे हैं तो फ्लूइड इज नॉट इंटीग्रल पार्ट हेयर। तो फ्लूइड हमारा इस मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। फ्लूइड आया, बकेट को धक्का दिया, टरबाइन घूमी और फ्लूइड निकल गया। थोड़ी देर पहले जो फ्लूइड पोर्शन मेरे पास था वो कहां है पता ही नहीं हमको, वो चला गया। तो फ्लूइड यहां पर इस मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है, नंबर एक चीज। दूसरी बड़ी बात, आप इस लॉजिक से भी इसको समझ सकते हो कि जब भी हम लिंक की बात करते हैं तो लिंक का मतलब होता है कि लिंक का पर्पस पावर को जनरेट डेवलप करना नहीं है, जनरेट करना नहीं है। लिंक बैठा है कि देखो भैया कोई हमको इनपुट देगा तो हमारे पास जो मोशन आएगी हम बगल वाले लिंक को दे देंगे, ये वाला लिंक अपने बगल वाले लिंक को दे देगा मोशन। तो यहां पर जो फ्लूइड है, यहां पर जो फ्लूइड है उसको लिंक टू से मोशन मिली थी और लिंक थ्री पे उस फ्लूइड ने उस मोशन को ट्रांसफर कर दिया था। जबकि यहां पर ये जो फ्लूइड है ये मोशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर रहा है। ये फ्लूइड जो है वो एनर्जी को, पावर को डेवलप कर रहा है। कैसे डेवलप कर रहा है? एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन एनर्जी। इसके पास खूब सारी काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी इसके साथ कांटेक्ट में आते ही इसने इस रोटर को दे दी, खत्म बात। इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, ये निकल गया यहां से। समझ रहे हैं? तो यहां पर फ्लूइड एनर्जी, पावर को एक लिंक से दूसरे लिंक ट्रांसफर नहीं कर रहा है। अपनी पावर जो भी इस फ्लूइड के पास है, वो फ्लूइड अपनी उस पावर को टरबाइन को देके बस निकल जा रहा है। तो हाइड्रोलिक टरबाइन is not example of, is not example of फ्लूइड लिंक। आपके एग्जाम्स में वाइवा में कभी कभी पूछेंगे और बच्चे हाइड्रोलिक वर्ड देखते ही चिल्लाने लगते हैं कि अरे सर वो आप ही ने बताया था कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो जहां भी हाइड्रोलिक दिखे समझ जाना फ्लूइड लिंक है, यहां नहीं है। कॉमन सेंस, इट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड लिंक। एंड आई होप अगर एग्जाम में आपसे सेमेस्टर में बातें पूछी जाती हैं तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख पाएंगे। ठीक है? तो ये तो थी बातें कि हमारे पास आखिर कितने टाइप के लिंक होते हैं, लिंक आखिर होता क्या है, और लिंक्स को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो कितने तरीके के लिंक्स हो सकते हैं। इस वीडियो में इतनी ही बातें, इसके बाद हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे फर्दर। थैंक यू।